यूपी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए फ़ीस आपको पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपकी भर्ती में मेंस के लिए पेमेंट नहीं करना होगा। और आप सभी जानते हैं कि जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, आप सभी को मौका मिला है मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। केवल आपके शून्य अंक नहीं होने चाहिए पीईटी 2021 के स्कोर कार्ड में, या फिर आपके नेगेटिव में नंबर नहीं होने चाहिए। शून्य के जीरो के ऊपर आपके चाहे कितने भी नंबर क्यों न हो, उसकी कोई अलग से लिस्ट नहीं आती है। ऐसे भी अगर आप देखेंगे कट ऑफ की नोटिस आती है तो केवल उसमें कट ऑफ बताया जाता है। फिर हम अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं ऑफिशियल साइट पर जा करके। उसके बाद फिर हम मेंस के लिए पेमेंट करते हैं। जब मेंस पेमेंट के लिए जब लिंक एक्टिवेट होता है, तो चूँकि आपकी भर्ती में क्या है कि सभी को मौका मिल गया है, तो आपको यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं। केवल आपको अपना पीईटी का स्कोर कार्ड देख लेना है कि उसमें आपके अगर नंबर 0 से ज़्यादा है, चाहे कितने भी नंबर हो, चाहे 0.25 हो, 0.50 हो, 0.75 हो, 1 नंबर हो, या फिर इससे ज़्यादा कितने भी नंबर हो, आप सभी लोग मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल रहेंगे। अभी जो पिछली वाली नोटिस आए थे उसमें ये बोला गया था कि एक सेपरेट नोटिस फिर से जारी होगी जब मेंस के लिए फ़ी पेमेंट आप सभी को करना होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये मेंस फ़ी पेमेंट के लिए ये नोटिस नहीं है, ये नोटिस है एडमिट कार्ड के लिए, जूनियर असिस्टेंट 1262। लेकिन इसके पहले इसी तरह की एक नोटिस और आई थी जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी के लिए। 27 अगस्त को इनका एग्ज़ाम होना है और आज की डेट में एडमिट कार्ड आया। मतलब 1 वीक पहले आप भी अपना मान करके चलेंगे कि लगभग 17-18 सितंबर के आसपास आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, तो उसकी नोटिस अलग से आएगी। लेकिन उसके पहले एक नोटिस और आएगी जिसमें ये लिखा होगा कि अब आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, और फ़ीस पेमेंट आप अपने एग्ज़ाम डेट तक कर सकते हैं, यानी 24 सितंबर तक आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। बशर्ते आपको एडमिट कार्ड जब भी निकालना होगा तो बिना आप मुख्य परीक्षा के लिए फ़ीस पेमेंट किए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जब आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक नोटिस आएगी। जैसे यहाँ पर आप नोटिस वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर एक नोटिस आएगा मुख्य परीक्षा के लिए कि फ़ीस पेमेंट आप कर सकते हैं। और इसके बाद आप ये वाला आप लिंक देखेंगे, मेंस एग्जामिनेशन फ़ी डिपोजिशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आदि डिटेल फिल करने के बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए पेमेंट कर पाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए पेमेंट जब आप कर लेंगे और जिस दिन एडमिट कार्ड के लिए नोटिस आएगी तभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और एडमिट कार्ड की नोटिस आने के बाद भी अगर आपने मुख्य परीक्षा के लिए पेमेंट नहीं किया होगा तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी को ध्यान देना है कि आपको कोई अलग से उसमें नोटिस नहीं आएगी, इसमें बताया नहीं जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। बस आपको देख लेना है कि आपके पीईटी स्कोर कार्ड में 0 से ऊपर नंबर होने चाहिए, तो आप सभी लोग मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। मेंस फ़ी डिपोजिशन के लिए कभी भी आपको नोटिस देखने को मिल सकता है आपकी भर्ती में। आप मैक्सिमम आप 1 सप्ताह मान के चलिए। अगर जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी का अगर ट्रेंड देखेंगे तो लगभग आपको 1 सप्ताह का वेट करना पड़ सकता है अधिकतम। अभी आप सभी को पूरी मेहनत करनी है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। जितना आप कोशिश कर सकते हैं, आपके अपने खुद के नोटिस हों, आपके अपने खुद के नोट्स हो, आपके अपने खुद के सेल्फ के आपकी स्टडी मटेरियल हो, या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा हो, चीज़ों को आप रिवाइज़ करते चलिए। और सिलेबस में आप कोई भी आप टॉपिक मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है किसी टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले और किसी टॉपिक से कम। मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक छोड़ दिया, उसी से आपको 8-10 क्वेश्चन मिल गए, किसी एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन ही आए, तो उसमें नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप सभी टॉपिक को आप बराबर समय देते हुए सभी टॉपिक पर आप पूरा मेहनत करिए, पूरी कोशिश करिए। एक देखिए, कुछ आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि जो अंडर इन्वेस्टिगेशन वाला पीईटी वाला, तो उसमें जिनके में भी होगा, केवल 3 अभ्यर्थी इसमें है, तो आपके स्कोर कार्ड पर लिखा रहेगा, उसमें बाकी लोगों को परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के बात कर लें अगर, तो जैसे आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 में केवल 2 जिलों में एग्ज़ाम हो रहा है, आगरा में और लखनऊ में। तो इसी तरह से कुछ आपकी भर्ती में भी देखने को मिलेगा। और आगे देखिए, जो मेल और फीमेल जो सत्यापन वाला जो मैटर है, इसमें देखिए जितने भी आप लोगों में से फीमेल कैंडिडेट आप लोगों ने आवेदन किया होगा, आप सभी ने फीमेल में ही आवेदन किया होगा। अब इसमें देखिए कुछ ऐसा अगर पोर्टल अलग से अगर बनाया गया होता आपके भर्ती में आवेदन करने के लिए कि उसमें मेल जेंडर में मेल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन ही ना देते, तो उस स्थिति में क्या होता कि फिर किसी से गलती नहीं होती, या फिर जो मेल कैंडिडेट थे वो लोग आवेदन ही ना करते। लेकिन चूंकि इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता है, इतना ही नहीं, पहले से मान लीजिए नोटिस आ गई यहाँ पर, लेकिन कोई उसकी एक अलग से लिस्ट नहीं आती उसमें कि हाँ किनके आवेदन में इस प्रकार की त्रुटियां हैं। तो उसमें आपको स्वयं अपने आवेदन की प्रिंट आउट आप सभी ने निकलवाई होगी या पीडीएफ होगी आपके पास, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। अगर आपके फॉर्म में प्रिंट आउट में अगर फीमेल लिखा है तो ठीक है, अगर मेल लिखा होगा तो फिर आपको सत्यापन करवाना होगा आयोग जा करके। नोटिस के अनुसार जो भी डेट दी गई है उसी डेट में जाना होगा।
सेकंड चीज़ है, जितने भी यहाँ पर मेल कैंडिडेट है आपको सत्यापन के लिए भी नहीं जाना है। आप खुद समझ जाएंगे कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो फिर आपने आवेदन ही क्यों किया। खैर, जो भी बाई मिस्टेक आपने आवेदन कर दिया हो, लेकिन अब आपको इस भर्ती में एग्ज़ाम में नहीं बैठना है। जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं, और आप सभी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से आप सभी से कह रहा हूँ कि आप लोग एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने की कोशिश करिए, और कम से कम आप लोग 75 प्लस का टारगेट लेके चलिए। 75 80 तक, 80 प्लस का भी टारगेट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, 80 प्लस कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत ईजिली आप इतने नंबर कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि UPSSC से सभी एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर भी आपको कोशिश करना है कि एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो, यानी गलत क्वेश्चन कम से कम करें, लेकिन आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सीटें कम है और अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा है उसकी तुलना में, तो आप समझ लीजिए सभी लोग कोशिश करेंगे कि इस भर्ती में, या जो 2800 ग्रेड पे की ये जॉब है, इसको किसी भी तरह से हमें ले लेना है। तो इसलिए आपके जो फाइनल मेरिट बनेगी एग्ज़ाम के बाद, DB के लिए रिजल्ट और DB होने के बाद जब फाइनल मेरिट बनेगी, तो उसमें कट ऑफ आपको हाई ही देखने को मिलेगा। डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पर भी। अगर ऐसा हुआ कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आ गया, डिफ़िकल्ट लेवल आ गया, तो 60-65 करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर का लेवल एवरेज है, मॉडरेट लेवल का है, तो आप कम से कम 70-75 आपको करना ही करना है, बिल्कुल सही। बाकी अगर पेपर का लेवल अगर आसान होता है तो फिर आप जितना अच्छा आप स्कोर कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप सभी के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई सवाल अभी भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।